Hello students, welcome you all at my YouTube channel MS English Tutorial. In this video, we will study the summary of Sweetest Love I Do Not Go poem that has been written by John Donne. फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया था और आज इस वीडियो में हम लोग उसी पोएम का समरी को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आप लोग को कि अगर जो भी इस चैनल पे पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। ठीक है ना, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी इसे करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बोले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनके पास भी नोटिफिकेशन पहुंच जाए अगली वीडियो के। ठीक है, चलिए तो लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, अगर मैं समरी की बात करूं तो ये जरूरी नहीं होता कि जो मैंने लिखा है ना, और जिस प्रकार से ये है आप सेम टू सेम इसे याद कर लो और उसे आप है ना परीक्षा में लिखो, ऐसी कोई बात नहीं होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने जो लिखा वो बेस्ट है, आप वैसा ही लिखो। ऐसा नहीं, देखो एक समरी एक तरीका होता है, उसे आप चाहो तो खुद भी लिख सकते हो और मैं इस समरी को एक्सप्लेन करते हुए मैं वो तरीके भी आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है, कि वो आखिर वो समरी लिखी कैसे जाती है। ठीक है ना, वो मैं पढ़ाते पढ़ाते वो तरीके भी आप लोग को समझा दूंगा कि समरी आखिर लिखी कैसे जाती है, आप लोग लिख लोगे, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो किसी भी चैप्टर का नाम लेकर के उनके बारे में बताना होगा कि वो आखिर किस प्रकार की हैं, किनके द्वारा लिखी गई हैं। आप चाहे तो थोड़ा देखिए मैंने क्या किया है, ध्यान दीजिएगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम। मैंने क्या बताया, पहले कविता के बारे में बता दिया, पोएम के बारे में बता दिया कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम। वो किस प्रकार की पोएम है, तो एक प्रकार की लव पोएम है। ठीक है, विच हैज बीन कंपोज्ड बाय द मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन, और ये लिखी गई है किनके द्वारा, मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन के द्वारा। अब देखिए, अगर इसी में अगर आप चाहो तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखना चाहो तो आप वहां भी लिख सकते हो कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द है ना नेचर पोएम, आप ये कह सकते हो। विच हैज बीन कंपोज्ड बाय द तो वहां पर तो मेटाफिजिकल पोएट नहीं आएगा ना, वहां पर क्या हो जाएगा, विच हैज बीन कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन। ठीक है, तो आप आराम से इसको लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बस ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको समरी लिखने के लिए कंप्लीट मतलब ट्यूटोरियल बना दिया जाए, एक मतलब बेस बना दिया जाए, उसका परफॉर्मा बना दिया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा। तो मैं अगली बार अगर ज़्यादा कमेंट आए उसके लिए तो मैं अगली वीडियो उसके लिए अवश्य बना दूंगा। ठीक है, जिसमें से आपका कोई भी पोएम का आप समरी आराम से लिख सकते हो, कोई भी पोएम हो, चैप्टर हो, किसी की भी समरी को लिख सकते हो। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं अच्छे से, है ना, लाइन बाय लाइन इसको हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग भी कॉपी और पेन लेकर बैठिए ताकि चीजें क्लियर रहेंगी। ठीक है ना, चलो शुरू करता हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो मैंने कहा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम विच हैज बीन कंपोज्ड बाय मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन। किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे अगर देखते हैं कि ही वॉज बॉर्न इन 1572 एंड डाइड इन 1631। उनका जन्म 1572 ईस्वी में हुई थी और उनकी डेथ 1631 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, चलिए, इन दिस वीडियो द पोएट इन दिस वीडियो मैंने कह दिया, इन दिस पोएम अगर बात करूं, इस कविता में अगर बात करूं तो द पोएट हैज डिपिक्टेड द मूवमेंट, उस क्षण को डिपिक्ट किया है, उस क्षण को दर्शाया है, उस क्षण को चित्रण किया है। व्हेन ही पार्ट्स अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड एनमोर, जब वो अपने बिलव्ड अपने प्रेमिका एनमोर से वो अलग होते हैं। पार्ट्स अवे का मतलब सेपरेट होना होता है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना, एक्चुअली द पोएट इज रेडी टू गो ऑन अ जर्नी वन डे। एक दिन की बात है, पोएट जो है ना एक जर्नी पे जाना चाहते हैं, बट हिज बिलव्ड डज नॉट वांट हिम टू गो, लेकिन उनकी प्रेमिका नहीं चाहती है कि वो जाए, मतलब वो उनकी प्रेमिका जो है ना वो नहीं चाहती है कि वो पोएट जो है वो जर्नी पे जाए। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक, चलिए बहुत अच्छा है, आगे देखते हैं, है ना। सो ही ट्राइज टू अश्योर हर, और यही कारण है इसलिए जो है ना वो अपनी प्रेमिका को अश्योर करने का प्रयास करते हैं। अश्योर का मतलब होता है इंश्योर करना, इंश्योर मतलब किसी को भरोसा दिलाना, सांत्वना देना, है ना। तो सांत्वना देने का प्रयास करते हैं, भरोसा दिलाने का प्रयास करते हैं। और वो क्या कहते हैं, गौर फरमाइएगा इस चीज को। ठीक है, तो कहते हैं ही, है ना, ही सेज दैट, ध्यान दीजिएगा, वह कहते हैं कि ही इज गोइंग नाउ, वो कहते हैं कि वो अभी जा रहे हैं, बट ही विल कम बैक सून, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। ठीक है, ही टेल्स हर दैट, वो अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि द सन सेट, सॉरी एक लाइन छूट गया, वो ले लेते हैं, है ना। ही टेल्स हर नॉट टू बी अनहैप्पी बिकॉज ही इज नॉट लीविंग हर
फॉरएवर। देखिए ध्यान दीजिएगा, वो अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि दुखी ना हो, क्योंकि वो हमेशा के लिए उसे नहीं छोड़ रहे हैं, लीव नहीं कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वो जा रहे हैं तो कभी वापस नहीं आएंगे, वो हमेशा के लिए छोड़ दिए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे वो कहते हैं ही टेल्स हर दैट, वो कहते हैं कि द सन सेट्स एवरी इवनिंग एंड राइजेज अगेन इन द मॉर्निंग, कि सूर्य जो है ना वो हर शाम को क्या करता है, डूब जाता है और फिर सुबह में आकर उग जाता है। तो यहां पे पोएट अपनी, देखिए पोएट जो है ना अपनी तुलना कर रहे हैं, अपनी कंपेयर कर रहे हैं सूर्य के साथ, कि जिस प्रकार से सूर्य डूब गया था और वो दोबारा फिर आ जाता है, तो उसी प्रकार से ये भी क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार से ये कहते हैं कि सिमिलरली ही विल कम बैक टू हर सून, कि जिस प्रकार से सूर्य हर दिन हर शाम को डूबता है और सुबह में उग जाता है, उसी प्रकार से वो भी क्या करेंगे, तो उसके पास जल्दी ही वापस चलाएंगे, अपने प्रेमिका के पास जल्दी वापस चलाएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे ही ऑल्सो प्रोमिसेस हर टू कंप्लीट हिज जर्नी स्पीडियर देन द सन, और वो ये भी अपने प्रेमिका से वादा करते हैं कि वो अपनी जर्नी को जो है ना वो सूर्य से भी ज्यादा तेज, है ना, गति से वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो अपनी पत्नी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो ज्यादा दिन दूर भी नहीं रह सकते, इसीलिए वो जल्द से जल्द वो अपनी पत्नी के पास, अपनी प्रेमिका के पास वापस आ जाएंगे। वो ऐसा वो अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को, है ना, सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा यहां तक। आगे देखते हैं इसके बाद क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। देयर आफ्टर ही टेल्स हर दैट, उसके बाद वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि मैन्स पावर इज फीबल एंड नील्स डाउन व्हेन हिज लक डिसफेवर्स हिम। मतलब आगे क्या कहती है, देखिए ध्यान दीजिएगा, आगे पोएट कहते हैं ना कि मनुष्य की जो ताकत है वो क्या है, तो कमजोर हो गई है, और नील्स डाउन मतलब वो घुटने टेक देती है, मतलब मनुष्य जो है ना वो घुटने टेक देता है जब हिज लक डिसफेवर्स हिम, जब उसका किस्मत साथ उसका नहीं देता। देखिए फेवर मतलब साथ देना और डिसफेवर मतलब साथ नहीं देना, ठीक है। जब उनका किस्मत साथ नहीं देता है तो उसके सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन यहां पर वो कहते क्या है कि ही सेज दैट ए मैन शुड फेस द प्रॉब्लम विथ हिज स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। ये देखिए गजब का लेसन भी है। यहां पर वो क्या कहते हैं कि एक मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो प्रॉब्लम का सामना करनी चाहिए अपनी ताकत से और अपनी डिटर्मिनेशन से, और अगर ऐसा करते हैं तो प्रॉब्लम अपने आप क्या होगा, तो भाग जाएगा, है ना, प्रॉब्लम भी दूर हो जाता है, ठीक है। दिखते हैं एक बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अंग्रेजी में एक कहावत भी है कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, कि किस्मत जो है ना वो बहादुरों का साथ देती है, ठीक है। तो अगर आप प्रॉब्लम आपके सामने आया होगा, आप प्रॉब्लम से दूर भागने लगे तो प्रॉब्लम आपका पीछा करेगा, बट इफ यू फेस द प्रॉब्लम, है ना, द प्रॉब्लम विल डिसअपियर इटसेल्फ, यू नो, वो प्रॉब्लम अपने आप गायब हो जाता है, ठीक है। चलिए आफ्टर दैट ही टेल्स हर दैट, आप उसके बाद वो अपनी, है ना, कहते हैं कि उसके बाद अपने प्रेमिका को कहते हैं कि हिज ब्लड विल डीके, है ना, इप्स बीप्स, उस मतलब वो क्या कहते हैं अपनी प्रेमिका को कि उनका खून निकलेगा, डीके होगा, बर्बाद हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा अगर वह रोती है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी प्रेमिका को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रिय अगर तुम रोएगी ना तो मेरे शरीर का कतरा कतरा ब्लड बाहर निकल जाएगा। तो सोचिए कितनी गजब की मोहब्बत है उन दोनों के बीच, तो बहुत ही गजब की बात है ना। तो ध्यान से महसूस करके पढ़िए, चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आगे कहते हैं लास्टली ही एश्योर सर, और अंत में एक बार फिर से वो अपनी प्रेमिका को अश्योर करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि व्हेन शी रिमेंबर्स हिम, कि जब भी वह उन्हें याद करेगी ना तो ही विल फाइंड हिम एट हर एल्बो, कि उन्हें उसे कहां पालेगी वो, तो अपने एल्बो में पालेगी। देखिए एट हर एल्बो जो है ना ये एक प्रकार का फ्रेज है, देखिए ये फ्रेज है एट वंस एल्बो, ELBOW, और एट वंस एल्बो का मतलब होता है बिसाइड्स, ठीक है। क्या होता है, तो बिसाइड होता है ना, मतलब किसी के बगल में होना, नियर बाय, है ना, नजदीक में होना, मतलब ऐसे लगता है ना कि उनकी बाहों में, मतलब कि वो क्या कहती हैं अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि देखो कभी भी अगर तुम याद करोगी ना तो तुम पाएगी कि मैं तेरे बाहों में ही हूं, बिकॉज दोज हु कीप डियर लवर्स इन हार्ट्स नेवर पार्ट अवे, क्योंकि वे लोग जो अपने लवर्स को अपने दिलों में रखते हैं ना वो कभी भी अलग नहीं होते। मतलब कितनी गजब की बात है, यहां पर उन्होंने ये समझा दिया, लव की ट्रू मीनिंग को समझा दिया कि प्यार करने वाले लोग जो है ना वो दूर होकर भी पास होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये सारा का सारा। और अंत में देखिए मैंने लिखा है क्या कि हेंस वी कैन से दैट, अतः हम लोग कह सकते हैं कि जॉन डॉन हैज एक्सप्रेस्ड दिस पोएम ब्यूटीफुल्ली,
है ना, जॉन डॉन ने इस पोएम को ब्यूटीफुली मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से है ना एक्सप्रेस किया है। प्रूव दैट, ये प्रूव करने के लिए कि ट्रू लवर है ना नेबर पार्ट्स अवे, की जो सच्चे लवर होते हैं ना वो कभी भी अलग नहीं होते। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक लव पोएम है। इसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि है ना, इस बात पे जोर दिया है कि जो ट्रू लवर होते हैं वो बिल्कुल भी अलग नहीं होते। ऐसा नहीं है कि कुछ क्षण के लिए अगर वो अलग हो रहे हैं अपनी प्रेमिका से या फिर प्रेमिका अपने प्रेमी से अलग हो रहे हैं तो सदा के लिए अलग हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसी में अगर मैं एक थोड़ी सी बात ले लूँ तो आप लोग मोहब्बतें फिल्म मूवी जब देखे होंगे शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन वाली, उसमें ऐश्वर्या राय का डेथ हो जाता है और उनसे वो शाहरुख खान बहुत प्यार करते हैं। तो क्या कहते हैं कि एक ही लड़की है जिससे मैं आज भी मोहब्बत करता हूँ। तो देखिए ये एक सच्चाई बात है कि जो सच्चे लवर होते हैं ना वो कभी भी वो एक दूसरे से अलग होते नहीं हो, वो हमेशा जीवित रहते हैं, मरकर भी अमर हो जाते हैं वो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समरी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर डालिए, मैं उसको तुरंत है ना उसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, है ना। जिस भी प्रकार की अगली वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें इसी चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, तो आप लोग बिल्कुल है ना चैनल से जुड़े रहिए और पूरे इंडिया में इसको पूरे बिहार में जरूर फैला दीजिए, क्योंकि पूरे इंडिया के लिए तो ये रियल पूछिए तो फिलहाल जरूरी नहीं है कि पूरे इंडिया के हर स्टेट में ये पोएम पढ़ाई जाए, लेकिन पूरे बिहार में तो बिल्कुल बिहार के स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदा करेगा। तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, है ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।